बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे जनाब। मेरी जानिब से आप सबको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। तो ये 14 अगस्त का व्लॉग है आज मेरा। तो मुझे बिल्कुल भी आज टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ दिन गुज़रा और आपका भी यकीनन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रा होगा। आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक। तो ये जश्न आज़ादी का मैंने ये जो घर में आउटफ़िट मैंने ख़ुद सिलाई की थी, तो वो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल बता दूं। तो ये है चिकन का सूट है, मैंने लिया था 2 पीस लिया था मैंने। तो मैंने इस तरह से इसके जो है ना पट्टी के साथ मैंने डिज़ाइनिंग की है। बुकरम में इसको जो है ना फ्यूजिंग बुकरम में इसको पेस्ट करके मैंने इस तरह से गला बनाया है और अंदर इसके जो बाहर की साइड पे इस तरह से मैंने लेस अटैच करी है और अंदर की साइड भी मैंने लेस लगाए हैं लुप्स वाले। तो ये इस तरह से ये मैंने अंदर के साइड पे इसको लगा दिया था। तो ये इस तरह से ये मेरी डिज़ाइनिंग वाली कुर्ती हो गई है और बीच में जो मैंने बटन इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया था। तो बस ये मेरा ज़बरदस्त सा एक जो है ना सूट तैयार हो गया। और इसके आस्तीन में भी मैंने इस तरह से डबल लेस लगा के जो है सिल्वर और गोल्डन की कंट्रास्ट में ये लेस बहुत ही प्यारा लग रहा था और सिलने के बाद बहुत ही हसीन लग रहा था। तो इस तरह से मैंने अटैच करके लुप्स के साथ जो है ना डिज़ाइनिंग की है और इसके दामन में भी इसी तरह से मैंने किया है। तो बस ये है कमीज़ की डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की। और जनाब ये है इसका ट्राउज़र। तो ट्राउज़र में इस तरह से पाइचे में वर्क हुआ है, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त सा। अगर नीचे बॉर्डर होता ना पतला सा तो फिर मैं उसको अंदर इस तरह से फोल्ड कर देती, मगर इसके नीचे डिज़ाइनिंग थी तो मैंने इसको नीचे से फुल लेंथ में रखा ऊपर। और ऊपर जो है मैंने लास्टिक के साथ इस तरह से मैंने कमर बना दी। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मेरा प्लाज़ो हो गया। तो बस ये जनाब और मेरा ये भी एक दुपट्टा मैंने इसके साथ रखा है, एक और दुपट्टा है। अब मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं इसके साथ वेयर करूँगी। और इसके बाद जो है मैं आपको उसवा का ड्रेस भी दिखाती हूँ। ये है उसवा का बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा आउटफिट मैसूरी कपड़े पे है और लेस वर्क हुआ है इस तरह से। और इस पे जो है ना नगों का काम है और दामन में भी इस तरह से वर्क हुआ है, बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सा है। अंदर जो है इसके अस्तर अटैच करके इन्होंने सिला हुआ है और मतलब गर्मियों के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, खूबसूरत सा है। अंदर इसके ट्राउज़र भी है, मलाई कपड़े का ट्राउज़र है और इसके साथ उन्होंने छोटा सा दुपट्टा भी दिया था। दुपट्टा था नहीं, मैंने कहा भाई दुपट्टा भी दे, मेरी बेटी को दुपट्टे का बड़ा शौक़ है। तो फिर उन्होंने दुपट्टा भी इसके साथ दिया। तो बस ये था हमारा आउटफिट। और इधर मैंने बनाई है बीफ़ बिरयानी। तो बीफ़ बिरयानी बिल्कुल मेरी रेडी है, अभी दम पे मैंने रखी है। तो थोड़ा सा अभी ये 5 से 10 मिनट दम पे रहेगी, उसके बाद फिर ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो जनाब आज़ादी का दिन है, इसको बहुत अच्छे से मनाइए, बहुत खुशियाँ बांटिए और बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद हमें ये मुल्क मिला है। तो हमें चाहिए कि हम इसे बहुत अच्छे से इसे मनाएं और अपने बच्चों को, अपने जो हमारे जो आबा व अजदाद और जो भी हमसे पहले जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी उनके बारे में हम अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, ताकि उनके दिलों में भी अपने वतन की मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़े। तो जनाब ये है उसवा की कुछ तस्वीरें मैंने अटैच कर दी हैं और माशाल्लाह से सब बहुत प्यारे लग रहे थे और सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पापा के साथ रैली में भी गए और ख़ूब बाजे वाजे बजाए और मेरे कान ख़राब हो गए। फिर हम गए थे कायद-ए-आज़म के मज़ार। तो मज़ार शरीफ के पास तो भाई बहुत ज़्यादा रश था, तो हम करीब नहीं जा सके। तो हमने रोड से ही खड़े होकर उन्हें सलाम किया, क्योंकि एक कशिश होती है जो वहाँ खिंचती है और वहाँ जाना बिल्कुल दिल चाहता है कि हम लाज़मी जाएं। तो बच्चों को लाज़मी लेके जाना चाहिए। और इंडिपेंडेंस वाले दिन तो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन तो मज़ार को बंद कर दिया जाता है। तो हमने बाहर से ही खड़े होकर के सलाम किया, उसके बाद हम उधर से सीधा रोड पकड़ के जो है ना बंस रोड की तरफ आ गए।
तो बंस रोड में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रहा, तो हम इंतज़ार करें। इतना ज़्यादा रश था, हद से ज़्यादा, ऐसा लग रहा था पूरे कराची बंस रोड उठ कर आगे। तो हम यहाँ पे बड़ी मुश्किल के से जो है ना, हमें यहाँ पे फिर चेयर मिली, तो फिर हम इधर बैठे हैं और हमने क्या ऑर्डर की, तो हम बताते हैं आपको कि हमने क्या ऑर्डर की। ये हमने ऑर्डर की है ये मज़ेदार हलीम। तो बंस रोड की हलीम बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बीफ हलीम भी थी और चिकन भी थी, तो हमने चिकन हलीम का ऑर्डर दिया है। और इसी के आगे जो है ना कराची हलीम की शॉप है। तो यहाँ पर बंस रोड में आपको हर किस्म की हर तरह के खाने मिल जाएंगे, आपको जिस तरह के भी खाने पसंद हैं। और ये कराची और में रहने वाले और कराची से बाहर रहने वाले इस यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा उन्हें मालूमात है। तो भाई बस हमने भी यहाँ पे हम आए हैं और हम खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये है इनकी शॉप जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे रश चेक करें ज़रा, लोग खड़े में वेट कर रहे हैं कि चेयर ख़ाली हो तो फिर हम बैठकर हम भी कुछ ऑर्डर करें और हम भी इंजॉय करें। तो बस हमारी हलीम आ चुकी थी, तो हमने चिकन हलीम ऑर्डर की थी। तो इसमें कुछ मसाले इन्होंने अलग से दे दिए थे कि आपको जो दिल चाहे आप मिक्स कर लें और खा लें। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम था। सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल था। तो कोविड की वजह से जो है ना, इन्होंने आउटडोर इंतज़ाम रखा है, अंदर अभी बंद कर दिया है। तो ज़्यादा पब्लिक, सारी पब्लिक तकरीबन बाहर ही बैठी थी, अंदर बिल्कुल बंद नहीं था, बंद था, अलाउ नहीं था। तो सारे तकरीबन बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है ना टेबल ख़ाली नहीं था। तो बस अब मैं आपको ये मिक्स कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो शक्ल है ना, इतनी ज़बरदस्त और ख़ाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें लेस चेक करें ज़रा, ये देखें चिकन की हलीम है और बीफ जैसा लेस बन रहा है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी था। तो आप भी आ जाए मेरे साथ खा लें बंस रोड की मज़ेदार हलीम। तो बस हमने इसके साथ जो है ना थोड़ी सी रोटियां भी मंगवा ली थी कि थोड़ा सा हम रोटियों के साथ एंजॉय करें। और रोटियां हमारी ठंडी हो गई थी, तो फिर हमें दोबारा उन्होंने गरम रोटियां ला कर दी। उसके बाद हलीम खाने के बाद हम इधर कुछ मीठा खाने आए हैं। तो ये है, ऊपर कैमरा जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ जनाब, ये है दिल्ली रबड़ी हाउस। और बहुत दिल चाह रहा था, तो यहाँ पे जो है ना आपको और भी आइटम मिल जाएगा खाने के लिए मीठे में। दूध दुलारी, लबे शीरी, शुगर फ्री रबड़ी और रबड़ी खीर, मतलब गाजर खीर वगैरह। तो आइसक्रीम वगैरह भी है। तो आपको जो खाना है आप वहाँ से टोकन लें और इन्जॉय करें। तो जनाब हमें यहाँ पे चेयर नहीं मिली और हम खड़े खड़े ही खा रहे। तो बस ये था हमारे आज का व्लॉग। 14 अगस्त का बहुत ही मसरूफ़ गुज़रा, बहुत ही मज़ा आया और हमने बहुत इंजॉय किया। बच्चों के साथ बाहर गए, घूमे फिरे, खाया पिया, इंजॉय किया। और यकीनन आप लोगों ने भी किया होगा। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और ढेर सारी खुशियाँ मनाएं। अल्लाह ताला आप सबको